अपन ये यज्ञ क्यों करवा रहे हैं? यज्ञ क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यज्ञ से आपकी 3 पीढ़ियों का लाभ मिलता है। अगर आपसे जाने अनजाने में इस जन्म में, पिछले जन्म में कोई गलत कर्म हो गए हैं जिसकी वजह से इस जन्म में आपको तकलीफ हो रही है, तो जब आप यज्ञ करवाते हो और यज्ञ की अग्नि में ऐसे आहुति डालते हैं तो बहुत सारी आपकी तकलीफें खत्म हो जाती हैं, इसलिए यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ के फायदे क्या हैं? यज्ञ के फायदे ये हैं कि आपको पता है क्या होता है? क्या? मनुष्य, जो आपने सवाल किया कि यज्ञ के फायदे क्या हैं, आपको पता है मनुष्य जो भी काम करता है उसमें वो सिर्फ अपने फायदे देखता है ना, और अपना ही फायदा देखता है। बट यज्ञ करवाने से आप ईश्वर का फायदा करवा रहे हैं और ये बात किसी को पता नहीं है। अब ईश्वर का फायदा कैसे होगा, तुम भी पूछ लो प्रियाशा। तो अब ईश्वर का फायदा कैसे होगा इससे? है ना, हम तो मनुष्य हैं, राइट? हमारी वजह से ईश्वर को क्या फायदा हो सकता है बराबर? हमारी वजह से ईश्वर को ये फायदा होता है कि ईश्वर से कई गलतियां हो जाती हैं, है ना? और ईश्वर उन गलतियों की वजह से अपने पश्चाताप के लिए वो चाहता है कि यज्ञ हो, राइट? अब यज्ञ ईश्वर चाहता है कि यज्ञ हो, तो ईश्वर किससे करवाएगा यज्ञ? हम मनुष्यों को बोलता है कि प्लीज मेरे लिए यज्ञ कर लो, मुझसे गलती हो गई है। यज्ञ से उनकी भी गलतियां माफ होती हैं। वाह, हाँ, और ये बात किसी को पता ही नहीं है। तो अब पूछोगी ईश्वर से क्या गलतियां होती हैं? ईश्वर से क्या गलतियां होती हैं? ईश्वर से भी गलती होती है, जैसे हम मनुष्य गलतियां करते हैं वैसे ईश्वर से भी गलतियां होती हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा है, समझो किसी के घर में एक छोटा सा बच्चा हुआ और हमको कई बार सुनने को मिलता है कि अरे 2 ही दिन में उसकी डेथ हो गई, है ना? तो ये जो होता है, ईश्वर भाग्य लिखते हैं। जब ईश्वर भाग्य लिखते हैं तो उन्होंने 2 दिन में क्यों डेथ करवाई बच्चे की? तब कई बार ईश्वर को ऐसा लगता है काश मैं ऐसा फैसला नहीं करता और बच्चे को ज्यादा दिन के लिए लाइफ दे देता। तो ऐसे में ईश्वर को लगता है कि मुझे ऐसा भाग्य नहीं लिखना था किसी परिवार का कि छोटे से बच्चे की डेथ हो जाए। कई बार आपने देखा होगा घर में शादियां होती हैं, बेटी की शादी हो रही है और पिता की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। कई बार कुछ लोग बड़े सपने लेके आते हैं और अचानक उनकी डेथ हो जाती है। भाग्य लिखने वाला तो ईश्वर ही है, लेकिन उसके बाद भाग्य लिख के वो भी पछताता है, काश मैं थोड़ा सा मौका देता, काश ऐसा नहीं लिखता, मुझसे गलती हो गई। और ऐसी गलती के लिए ईश्वर चाहता है यज्ञ हो, हवन हो और उस आहुति में उनकी गलतियां भी माफ हो। अब ईश्वर तो यज्ञ कर नहीं सकते, तो वो मनुष्य से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप करवा लो यज्ञ। मनुष्य जो जाती है उसके लिए ईश्वर करते हैं। अब आप सोचिए, मनुष्य कुछ ईश्वर के लिए कर रहा है तो मनुष्य को कितना फायदा होगा। तो तुमको पता है, मेरे 50 साल इस पृथ्वी पे हो गए और अब कुछ ही दिनों में मैं 51 की होने वाली हूँ। अब जाके यज्ञ का ख्याल आया है और मेरा इतना बड़ा परिवार है, किसी को ख्याल नहीं आया यज्ञ करवाने का, है ना? तो जो अभी आपने सवाल किया, वो कैसे बताते हैं ईश्वर? ईश्वर उस व्यक्ति को चुनते हैं उसकी मर्जी के लिए, जो व्यक्ति उसकी सुन लेता है। अगर आपको बोलते, अगर आप समझ लो स्कूल से आ रही हो, यहाँ पे थोड़ा यज्ञ, क्या आपको लगता है आप स्टेप ले पाते हो? नहीं ना, आपको लगता है ये क्या होता है? सो ईश्वर उस व्यक्ति को जो उसकी बात समझता है, जो उसको सुनता है, और उससे ईश्वर बोलते हैं कि सुनो यज्ञ करवा लेना। तो इस बार मुझे ऊपर वाले ने कहा सुनो यज्ञ करवा लेना। अचानक मैं यूट्यूब लाइव पे थी और मुझे लगा भारतीय सभ्यता के अकॉर्डिंग मेरा 51 बर्थडे पे मुझे केक नहीं काटना है, हलवा बांटना है, और सडनली मैंने बोला क्यों ना इस जन्मदिन पर कुछ बड़ा यज्ञ करवाया जाए। तो ये इतना सा बोलना, लाइव पे बोलना, और सोचो कुछ दिन बाद यज्ञ हो रहा है, तो डेफिनेटली मेरी मर्जी नहीं है, डेफिनेटली ऊपर वाला चाहता था। और जिस तरह से मैं अगर डॉट कनेक्ट करती हूँ तो जहाँ पे शिव होते हैं वहाँ यज्ञ होता ही होता है, और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ शिव और भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ आते ही आते हैं। तो आप सोचिए, यहाँ पे यज्ञ होना था, मेरे हाथों होना था, जिसकी तैयारी ईश्वर ने, शिव ने बहुत वर्षों पहले कर ली थी। यू नो, तभी तो मैं इस घर में आई हूँ।
और तभी तो शिव जी अपना मंदिर बनवा लिए, जबकि हमने जब साईं गणेश मंदिर बनवाया था तब शिव जी नहीं थे। क्योंकि शिव जी को यज्ञ करवाना था, तो उस जगह पे शिव जी 6 महीने पहले आके बैठ गए। उसके बाद उन्होंने थॉट दी, और थॉट दी तो मैं एक्शन ले पाई। इसका मतलब ईश्वर चाहते थे यज्ञ करवाया जाए, और उस यज्ञ से ईश्वर को फायदा होगा, सारे देवी देवताओं को फायदा होगा। और जब कल हम निमंत्रण देंगे तो सारे देवी देवता आ जाएंगे। अब आप सोचो, अगर अंजना रितोरिया और आप और हम, अगर हम सब मिलके यज्ञ करवा रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ योगदान है, तो हर किसी को उसका लाभ मिलने वाला है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ईश्वर के लिए यज्ञ करवा रहे हैं। तो ईश्वर के लिए यज्ञ करवा रहे हैं तो मनुष्य को ऊपर वाला कुछ तो देगा। इसलिए कहा जाता है यज्ञ करवाओ तो अपना फायदा होगा, बट एक्चुअली फायदा ईश्वर का है। और हमें ये मौका मिल रहा है कि हम ईश्वर के लिए कुछ कर पाए, इसलिए यज्ञ करवाया जाता है। आगे सवाल नहीं? तो आपको क्या लगता है, चलो सबको बुला लें यज्ञ के लिए? बिल्कुल, हम आप सभी को निमंत्रित करते हैं। 23 को यज्ञ होने वाला है, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सो आप सबका सादर आमंत्रण है इस यज्ञ में आने का। शिव खुद आ रहे हैं, शिव ये यज्ञ करवा रहे हैं, तो आप सब आमंत्रित हैं। 23 सितंबर को 51st बर्थडे है मेरा, और इस वर्ष हम यज्ञ करवाने वाले हैं, और करोड़ों का यज्ञ। अभी भी वक्त है, ऐसा नहीं लगे कि हम नहीं जा पाए। अभी भी वक्त है कि हमने सोचने में देर कर दी। जैसे मैं सोचने में कभी देर नहीं करती, मुझे यज्ञ की फीलिंग आई और मैंने एक्शन ले लिया। बस जब आप एक्शन लेते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ हो जाता है। क्योंकि जो पहला थॉट आता है आपके दिमाग में, वो आता है डिवाइन का। उसके बाद जो सेकंड थॉट आता है वो आता है माइंड का। तो अगर आपको डिवाइन थॉट आई है कि यार यज्ञ में जाया जाए, उसके बाद माइंड की मत सुनना कि अरे पैसा नहीं है, अरे कैसे जाएंगे, अरे छुट्टी नहीं है। दैट इज वॉट हाउ माइंड इज मैनिपुलेटिंग यू। और आपको पता है सतयुग आ चुका है। सतयुग में धार्मिक कार्य होंगे ही होंगे, और सबको पुण्य मिलने ही वाला है। तो आप जितने लोग इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, आप खुद देखेंगे 3 जन्म तक और 3 पीढ़ियों तक इसका लाभ मिलेगा। तो शायद ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, और आगे अगले जन्म के लिए और आगे की पीढ़ियों के लिए हम कुछ कर सकें। सो यही एक मेरी कोशिश है, और आप सबका योगदान है इस कोशिश में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।